हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज हम कुछ नया सीखेंगे। हमने कुछ दिन पहले पार्टी कॉन्वर्जेशन सीखी थी कि आप जब पार्टीज़ में जाते हो तो आप कैसे बात करोगे, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि पार्टी में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें लगी होती हैं या जो हम खाते हैं या पीते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ऑलराइट, बेसिक चीज़ें पता ही हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, ये तो पता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं एंड वी शुड नो दैट बिकॉज अगर हम अगली बार पार्टी में जाते हैं और हमको कुछ चाहिए होता है एंड अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं सो ये आपका एक बेटर इम्प्रेशन प्रेजेंट करता है, ये एक बेटर इंडिविजुअल बनाता है आपको, आपकी पर्सनालिटी को बेटर करता है बिकॉज आपको कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। ऑल राइट, सो हमारा जो फर्स्ट जो हम सीखेंगे वो है बलून्स। अब बलून्स सबको पता है, ये नॉर्मल बलून्स हैं, राइट? ये जो हम फुला के टांग देते हैं, बांध के किसी चीज़ से हम टांगते हैं, उनको नॉर्मल बलून्स बोलते हैं। लेकिन पार्टीज़ में हम अक्सर ये देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे बलून्स दिखते हैं जो रूफ में जो है, सॉरी सीलिंग में जो है वो लटके रहते हैं, इन द सेंस कि सीलिंग से चिपके रहते हैं या बहुत ही शाइनी टाइप के होते हैं और लगे होते हैं दीवारों में, राइट? ऐसे आजकल बलून्स आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम हीलियम बलून्स। उनमें हीलियम गैस भरी जाती है एक मिक्सचर में और उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं। तो वो अगर आपकी ऊपर सीलिंग ना हो, अगर आप हवा में यूँ छोड़ दो तो वो ऊपर ऊपर करते जाती जाएगी, लेकिन क्योंकि सीलिंग है तो वो सीलिंग पे जाके रुक जाती है। जैसे यहाँ पे सीलिंग पे बलून्स रुक गए तो इनको हम हीलियम बलून्स बोलते हैं। पर ये बलून्स जो है, जो हम नॉर्मली फुला के बांध के किसी चीज़ से टाई कर देते हैं या सेलो टेप से दीवार में चिपका देते हैं, उनको हम नॉर्मल बलून्स ही बोलेंगे। हमारा अब अगला है रिबन्स। रिबन्स क्या होते हैं? रिबन्स से डिज़ाइंस बनती हैं, कभी कभी गिफ्ट्स में हम लगाते हैं, कभी कभी बलून्स के साथ लगाए जाते हैं, उनको हम रिबन्स बोलते हैं। इसको हम सिजर्स बोलते हैं, हमेशा सिजर्स ही बोलते हैं, सिजर कभी नहीं बोलते। ऑलराइट, सिजर कभी नहीं बोलते, इट्स ऑलवेज सिजर्स। सिजर्स, कैन यू हैंड मी अ पेयर ऑफ सिजर्स? सिजर्स, कैन यू हैंड मी अ पेयर ऑफ सिजर्स मतलब आप मुझे सिजर्स दे सकते हो क्या? पेयर क्यों है? क्योंकि ये दो है ना, क्योंकि ये दो हैं, सी, तो ये सिजर्स हो जाते हैं बिकॉज ये दो है तो पेयर होते हैं। सो इनको हम कैन यू हैंड मी अ पेयर ऑफ सिजर्स ही बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, हैमर। इसको हम हैमर बोलते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसमें सिर्फ ये नहीं सिखाया जा रहा है इस वीडियो में कि इनको बोलते क्या है, एट द सेम टाइम इसको कैसे बोलते हैं वो भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हैमर, आर जो होता है हमारा वो साइलेंट होता है, हैमर। और ये है हमारे कील जिसको हम बोलते हैं नेल्स। ऑलराइट, अब ये नेल्स और ये नेल्स में डिफरेंस बस इतना ही है दैट ये जो है उनको लगाया जाता है। सो यू हैव टू से इट वेरी प्रॉपरली, प्लीज़ गिव मी अ हैमर एंड नेल्स, प्लीज़ गिव मी अ हैमर एंड फ्यू नेल्स। राइट, हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है सेलो टेप। जिससे चिपकाया जाता है उसको हम सेलो टेप बोलते हैं, आप सब जानते हो, दीज आर सेलो टेप्स। नाउ व्हाट आर दीज? ये ऐसे सेलो टेप्स होते हैं जिसको हम जब हट निकालते हैं, उस बाइंड में से हम निकालते हैं तो हम आगे पीछे दोनों तरफ से हम चिपकाते हैं। एक तरफ से वॉल पे लगाते हैं, एक तरफ से कुछ लगा दिया, या दो चीज़ों को क्लब करके लगाने के लिए, दो चीज़ों को एक साथ लगाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं हम डबल टेप्स। ऑलराइट, प्लीज़ रिमेंबर, सेलो टेप एंड डबल टेप्स, दोनों साइड से चिपकाने वाली टेप नहीं बोलना है, इनको डबल टेप बोलना है। ऑलराइट, अब ये है हमारे कॉन्फिटीज। ऑलराइट, कॉन्फिटीज, नॉट कॉन्फिटी, कॉन्फिटी, को ने कॉ आएगा इसमें। और ये क्या होते हैं, देखते हो आप जब बर्थडेज होते हैं तो ऐसे ऐसे ये आते हैं और आप इसको ट्विस्ट करते हो तो सारा बाहर आ जाता है। सो दीज आर कॉन्फिटीज। अब कॉन्फिटीज अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो बलून्स के अंदर होते हैं, उनको आप तोड़ते हो, चीज़ एक ही होती है, चीज़ यही होती है, लेकिन उसको अलग अलग तरीक़ों में वो आते हैं। कुछ पार्टी पॉपर्स में आते हैं, कुछ
आपके बलून्स के अंदर हम डालते हैं, फिल करते हैं, कुछ थर्मोकॉल बॉल्स जैसे होते हैं, इन सब को एक ग्रुप में कॉन्फिटी बोला जाता है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड कॉन्फिटी. ऑलराइट. और ये है हमारे नैपकिन्स. इसको हम टिश्यू पेपर ज़रूर बोलते हैं. टिश्यू पेपर हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर इज़ नॉट द राइट वर्ड. ये होते हैं नैपकिन्स. ऑलराइट. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट रैपर्स. बहुत ही कॉमन है, जिसमें हम गिफ्ट को रैप करते हैं, उनको हम गिफ्ट रैपर्स बोलते हैं. और ये हमारे गिफ्ट बैग्स हैं. ये कभी भी हमारे शॉपिंग बैग्स नहीं होती, ये हमेशा हम कभी किसी को गिफ्ट करते हैं तभी हम ये बैग्स यूज़ करते हैं. सो दीज बिकम योर गिफ्ट बैग्स एंड दीज बिकम योर गिफ्ट रैपर्स. प्लीज़ आप ये सब नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा बाद में कॉन्फिटी क्या होता है या आपका हैमर क्या होता है. सो आपको ये ध्यान रखना है. एंड जैसे आपको हमेशा बोलना है प्लीज़ हैंड मी सम नैपकिन्स, नॉट टिश्यू पेपर्स, इट्स नैपकिन्स. तो ये याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लीज़. सो प्लीज़ राइट देम डाउन. नेक्स्ट है हमारा पार्टी हॉर्न. ये क्या होते हैं, इसको हम मुंह में रख के ऐसे फूंक मारते हैं तो ये ओपन होता है, राइट. सो इसको हम पार्टी हॉर्न बोलते हैं. प्लीज़ कीप इट इन माइंड. पार्टी हॉर्न्स या पार्टी ब्लोअर्स, ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं. और ये क्या है, ये बर्थडे कैप नहीं, इसको हम पार्टी हैट्स बोलते हैं. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. ये बर्थडे कैप्स नहीं होते, इनको हम पार्टी हैट्स बोलते हैं. चाहे बर्थडे गर्ल पहने, चाहे कोई भी पहने, इसको हम पार्टी हैट्स ही बोलते हैं. अब कप्स, ग्लासेस. व्हाट? ग्लासेस. डिस्पोजेबल कप्स. ऑलराइट. डिस्पोजेबल कप्स या डिस्पोजेबल ग्लासेस. ये इसमें आप कुछ भी लेते हो, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, उसके बाद आप पी के इनको फेंक देते हो. दीज आर डिस्पोजेबल कप्स या डिस्पोजेबल ग्लासेस. ये क्या होती है, जो स्ट्रॉ आप डालते हो, स्ट्रॉ होता है ये, इनको स्ट्रॉज बोलते हैं. व्हाट आर दीज? जब आपके व्हाट डू यू से, कोल्ड ड्रिंक या जूस में आप एक स्ट्रॉ डालते हो, एक पाइप सा होता है जिसको आप अपने माउथ में रख के आप पीते हो, इनको हम स्ट्रॉ बोलते हैं. प्लीज गिव मी अ स्ट्रॉ. नेवर यूज एनी अदर वर्ड. कोई अदर वर्ड यूज नहीं करना है. अब एक होते हैं हमारे जो नॉर्मल प्लेट्स होते हैं, उनमें हम खाना खाते हैं, और एक होते हैं केक प्लेट्स. ये नॉर्मल से छोटे होते हैं. ऑलराइट. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. इनको हम केक प्लेट्स बोलते हैं और इनको हम केक नाइफ बोलते हैं. इनको हम केक नाइफ बोलते हैं. ये ऐसे नाइफ्स होते हैं जिससे किसी का आप कुछ और चीज़ काट नहीं सकते, क्योंकि केक्स इतने सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल भी, ये बहुत ब्लंट होते हैं. ऑलराइट. ये जो एरियाज हैं इनके बहुत ब्लंट होते हैं, बिल्कुल शार्प नहीं होते हैं कि आप सब्जी भी काट लो और काटते काटते कभी आपका हाथ भी कट जाए. ये बिल्कुल कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं, कभी भी हाथ नहीं कट सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्लंट होते हैं और इनसे सिर्फ केक्स काटे जाते हैं. सो दीज आर केक नाइफ्स. ऑलराइट. नाउ ये क्या है, टिक्का, जो कुछ भी बोल लो आप हर जगह खाते हो, कभी भी पार्टी में जाते हो, कभी भी रिसेप्शंस, मैरिज हॉल्स में जाते हो तो ये खाने को मिलते हैं. अब इनको, ये जो डंडी जैसी चीज़ है, ये, इनको आप क्या बोलते हो? लिखा क्या है, स्क्यूवर्स लिखा है, लेकिन इसको बोलते हैं स्क्यूअर्स है. ऑलराइट. इनको हम स्क्यूअर्स बोलते हैं. व्हाट डू यू से? स्क्यूअर्स. ऑलराइट. ये जो आपका, ये जो डंडा दिख रहा है आपको, डंडा क्या बोलते हैं आप इसको? टूथपिक बोलते हो. टूथपिक से लंबा होता है. इनको हम जब खाने में लगाते हैं तो हम इनको स्क्यूअर्स बोलते हैं. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉकटेल स्टिक्स. कॉकटेल स्टिक्स क्या होते हैं? कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कुछ आता है जब उसमें इससे छाते बने होते हैं, राइट. छाते होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, वो एक स्टिक से जुड़ा होता है. इनको हम कॉकटेल स्टिक्स बोलते हैं. ठीक है. ये कभी ग्लास के होते हैं, कभी लकड़ी के होते हैं, कभी कभी आपके टूथपिक्स जो होते हैं
या ऐसे चीज़ें जो होती है ऐसे शार्प होती हैं उनको डाल देते हैं और इसके ऊपर कुछ पाइनएप्पल्स या अम्ब्रेलाज ऐसा कुछ रखते हैं. सो दीज आर कॉकटेल स्टिक्स. प्लीज़ नोट दिस डाउन, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ये क्या है? नींबू पानी. नींबू पानी को क्या बोलते हैं? नींबू पानी को बोलते हैं लेमनेड. प्लीज़ नोट डाउन, दीज आर लेमनेड्स. इनको कभी नींबू पानी नहीं बोलना, लेमनेड बोलना है. और ये क्या है? ये आपके केक्स हैं एक टाइप के. केक्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ये जो होते हैं छोटे से होते हैं, कप की तरह होते हैं. ये इनके बाहर की तरफ को एक फॉइल जैसा लगाया जाता है. सो इनको हम बोलते हैं कप केक्स. ऑलराइट, क्योंकि ये कप की तरह होते हैं इनको हम कप केक्स बोलते हैं. एंड इनको हम लेमनेड बोलते हैं, नींबू पानी नहीं बोलना है. एंड नेक्स्ट थिंग इज डस्टबिन. वेयर इज द डस्टबिन और वेयर आर द गार्बेज बैग्स? डस्टबिन से फार बेटर वर्ड है आपका गार्बेज बैग्स. सो प्लीज़ मेक श्योर अगली बार आप जब भी पार्टी में जाओ या कभी भी कहीं भी जाओ, आप गार्बेज बैग बोलो या आप गार्बेज बिन बोलो. डस्ट बिन से फार बेटर है गार्बेज bin. Alright, garbage bins are far better than dustbins. So please आप garbage bin बोले, dustbin ना बोले. It builds a better impression of you. Alright, so आज हमने कुछ ऐसे words सीखे जो चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है और शायद कुछ चीज़ें हम बोलते भी थे, तो शायद हम उनका गलत प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं. नहीं तो ऐसे कई चीज़ें सीखी जिनको हम कुछ और बोलते थे. राइट, सो दिस इज़ द एंटायर पर्पज़. ये पूरा पर्पज़ था हमारे आज के वीडियो का. प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कीजिए और इनको यूज़ करना शुरू कीजिए. आप कहीं भी जाते हैं, आपको कुछ फेंकना है, चाहे वो क्लास हो, कॉलेज हो, पार्टीज़ हो, मीटिंग्स हो, कुछ भी फेंकना है, यू कैन ऑलवेज आस्क वेयर इज़ द गार्बेज बिन. राइट, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पार्टीज़ में यूज़ हो. सो आप हमेशा ये यूज़ कर सकते हो. एंड प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लो. थैंक यू सो मच.